रोहित ने हाल फिलहाल में अपना बीकॉम कंप्लीट किया है और अब वो 21 साल के हैं। उनके फादर जो 20 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बेरली घर के खर्चे मैनेज कर पा रहे हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशन अब बहुत सिंपल है कि बेटा, अब तो तुमने ग्रेजुएशन भी कर ली, अब घर खर्च में कुछ कंट्रीब्यूट करो। रोहित लिंक्डइन ओपन करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और एक ही हफ्ते में उन्हें सच्चाई अपनी सिचुएशन की पता चल जाती है। जिस भी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया उसके लिए या तो कुछ स्किल्स मांगे जा रहे हैं, इंटर्नशिप्स या कुछ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। और अब रोहित रियलाइज कर रहे हैं कि उनके पास डिग्री तो है मगर उसके अलावा कुछ नहीं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, ये कहानी लाखों बीकॉम स्टूडेंट्स की है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीकॉम ने रोहित की लाइफ को रुइन कर दिया। आई एम जस्ट सेइंग कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बीकॉम के 3 से 4 साल के प्रेशियस टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते और इसलिए उन्हें बाद में दिक्कत होती है। आपको बताता हूँ मैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए, रोहित ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने वही तो किया जो एग्जैक्टली हर कॉमर्स स्टूडेंट करता है। बीकॉम इसलिए चूज़ करता है क्योंकि वो आसान है। सोचता है कि अभी बीकॉम शुरू कर देते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे सीए करना है, सीएस करना है, एसीसीए करना है, बट अपने प्लान को कभी शुरू नहीं कर पाते और फिर देखते ही देखते 3 साल निकल जाते। तो आइए आपको बताता हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे बीकॉम क्वाइटली आपकी लाइफ रुइन कर सकता है अगर आप ध्यान से ना चले तो। सबसे पहली बात, बीकॉम जो है आपको स्किल्स बिल्ड करने पे यूजुअली फोर्स नहीं करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से हफ्ता 10 दिन पहले कोई गाइड उठाते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। गोल भी यहाँ पर एग्ज़ाम पास करने का ही होता है। तो एक्सेल स्किल्स नहीं सीखते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखते, रियल फाइनेंस एक्सपोजर उनको नहीं मिलता है, कोई इंटर्नशिप्स नहीं करती। एंड यहीं पे रोहित ने भी गलती कर दी। 3 साल तो उनके बीत गए बट उन्होंने कोई स्किल ऐसा नहीं सीखा जिससे वो लोगों को बता सकें कि क्यों वो एक कंपनी के लिए एक फ़ायदेमंद एम्प्लॉय बन सकते हैं। और यही बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। 21 साल की एज हो जाती है, जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और फिर आप उन लोगों के साथ compete करते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल के महारथी हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप्स कर रखी है, जिनके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। एंड आपके पास क्या है? बीकॉम डिग्री, और सिर्फ बीकॉम अब काफ़ी नहीं। दूसरा तरीका, और वो है ज़ीरो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। देखिए, ज़्यादातर बीकॉम के स्टूडेंट्स जो है ना, वो रियलिटी के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने ये नहीं सीखा होता कि एक कंपनी कैसे काम करती है, एक कंपनी के अंदर पैसा कैसे फ्लो करता है और कैसे रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और इसी टाइम में वो स्टूडेंट्स जो टॉप कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, वो इंटर्नशिप्स भी करते हैं, वो नेटवर्किंग भी करते हैं और वो रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करते हैं। दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री तो सेम कर रहे हैं बट दोनों के लिए आउटकम बिल्कुल अलग है। रोहित, जिनकी हमने बात करी, वो रियल वर्ल्ड में काम कैसी करती हैं चीज़ें, उन्होंने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और इसलिए जब वो रियल वर्ल्ड में उतरे तो अपने आप को कंप्लीटली लॉस्ट पाया। और थर्ड की हम बात करते हैं और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और वो ये है कि बीकॉम जो है क्वाइटली आपकी स्टडी डिसिप्लिन को तहस नहस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बीकॉम आपको सिखाता है कि कैसे जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ करके गाइड्स वगैरह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ के और केवल पास करने पे फोकस करने से काम हो जाता है। और अब जब आप बीकॉम करके निकले हो इस आदत के साथ और आप सोच रहे हो सीए करने का, सीएफए करने का, एसीसीए, सीएमए यूएसए करने का, फिर आप स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इन कोर्सेज के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, डीप फोकस चाहिए और आपका जो दिमाग है वो शॉर्टकट्स को लेकर के ट्रेंड है। तो रोहित ने भी ट्राई किया रीस्टार्ट करने का, और जब उन्होंने सीए को दोबारा से स्टार्ट करने का सोचा, वो पढ़ने के लिए बैठे तो पौन घंटा भी पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि जब तक स्टूडेंट्स इस बात को रियलाइज़ करते हैं वो ऑलरेडी 21-22 के हो चुके होते हैं और अब वो सीरियस होना चाहते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। बाकी के जो उनकी एज के लोग हैं वो ऑलरेडी जॉब वगैरह शुरू कर चुके हैं और उनका पढ़ने का जो स्टेमिना है बेहद वीक हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद अगर बीकॉम आपने कर लिया और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया तो आपकी लाइफ होपलेस है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सिंपली सेइंग कि अब आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा मनाना पड़ेगा बीकॉम के बाद कुछ भी करने के लिए। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, बीकॉम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। बीकॉम को अगर आप टाइम पास डिग्री के लिए लेते हो ना, तो इसके बाद देख लें क्या करना है,
वहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये 3 से 4 साल बीकॉम के बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो यही 3 से 4 साल आपके लिए एक ट्रेजर, एक खजाने की तरह हो सकता है और एक बहुत तगड़ा एडवांटेज आपको दे के जा सकता है। तो आइए फटाफट से आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। तो करना क्या है, अगर आप बीकॉम कंप्लीट कर चुके हो या बीकॉम पढ़ रहे हो अभी, या फिर आपने सोचा है कि मैं पहले बीकॉम करूँगा, तो भाई मेरा ये बातें जो है ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तुरंत स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज बीकॉम जो है आपका पूरा दिन नहीं लेता है, आपके पास उसके बाद भी समय होता है। एक्सेल सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी बेसिक फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। दूसरी बात है, आप कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स को पिक करें, भले वो CA हो, ACCA हो, CMA हो, CFA हो, सब कुछ नहीं करना हमको, केवल एक चीज़ पिक करनी है और उसके ऊपर काम करना है। और तीसरी बात है कि जो हम कहते हैं ना हसल, उसको आपने करना है रिडिफाइन। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हसल का मतलब होता है कि हम फटाफट पैसे कमाने का सोचें, और यहीं पे आप गलत हो। हसल का मतलब ये नहीं होता कि हम फटाफट पैसे कमाएं, कम एज में पैसे कमाएं। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने अर्ली 20s के अंदर इतने तगड़े स्किल्स बना लो, इतना तगड़ा डिसिप्लिन बिल्ड कर लो और इतने वैल्यूबल बन जाओ कि जो पैसा है ना वो बाय प्रोडक्ट बन जाए। सो फाइनली अब रोहित की बात करते हैं। तो रोहित के पास 2 चॉइसेस हैं। पहला कि बीकॉम को ब्लेम करे, अरे ये तो शुरू से ही बकवास कोर्स था, या फिर जो उन्होंने 3 साल नहीं किया अब उसे करना शुरू करें। और यही चॉइस आपके पास भी है, क्योंकि बीकॉम आपकी लाइफ रुइन करे ना करे, अगर आप इन 3 साल में सिर्फ टाइम पास करेंगे ना तो ज़रूर गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भाई आप अपने साथ कम से कम ईमानदार रहें, और अगर आप एक्चुअली में बीकॉम को इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो अपने स्किल्स बिल्ड करने के लिए, या फिर बीकॉम को एक टाइम पास कोर्स के लिए ले रहे हैं, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, यूजिंग इट और वेस्टिंग इट, मैं समझ जाऊँगा। आई एम श्योर आपके और भी कई सारे सवाल होंगे अपने रियल लाइफ को लेकर के, अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं और मुझसे पूछना चाहते हैं भी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। यहाँ तक पहुँच चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ इट्स राइट अगले वीडियो।